हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओशेंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर कुछ बेसिक्स टर्म्स जो यूज़ की जाती हैं सैम्पलिंग और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, पहले उसे कवर करेंगे। जैसे कि यूनिवर्स और पॉपुलेशन किसे कहते हैं और सैंपल किसे कहते हैं। तो पहले इसका मीनिंग समझेंगे, फिर इसका बेस कवर करेंगे, क्योंकि इसके अंदर दो मेथड्स है जो यूज़ किए जाते हैं। एक सेंसस मेथड होता है, एक सैंपल मेथड होता है। तो डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर जो यूज़ की जाने वाली बेसिक टर्म्स है उसे कवर करते हैं। यूनिवर्स और पॉपुलेशन का मीनिंग क्या होता है? यूनिवर्स, और इसको हम पॉपुलेशन भी बोल सकते हैं। यूनिवर्स और पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है कि इसमें जितनी भी आइटम जिनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, वो सभी आइटम्स को जब एग्रीगेट कर दिया जाता है तो उसे यूनिवर्स और पॉपुलेशन बोला जाता है। यानी कि इसको सिंपल वर्ड में अगर बोले तो ये क्या होता है कि ये एग्रीगेट होता है किसका? आइटम्स का। जितनी भी आइटम्स इन्वेस्टिगेट करनी है, सभी आइटम्स को अगर टोटल कर दे तो वो यूनिवर्स और पॉपुलेशन कहलाएगा। यानी कि यूनिवर्स और पॉपुलेशन मतलब है कि इंटायर फील्ड जिसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर कितना है एक कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स का। एग्जांपल लेते हैं कि कॉलेज में टोटल 2000 स्टूडेंट्स है। 2000 स्टूडेंट्स है जो टोटल कॉलेज के अंदर, तो इनका चेक करना है कि कितना मंथली एक्सपेंडिचर है जो ये करते हैं। तो जो ये टोटल 2000 स्टूडेंट्स है ये क्या कहलाएंगे? ये पॉपुलेशन कहलाएगी, ये यूनिवर्स कहलाएंगे, क्योंकि इसके अंदर हर एक यूनिट का, इंडिविजुअल यूनिट का है जो डाटा कलेक्ट किया जाएगा। 2000 के 2000 बच्चों का चेक किया जाएगा कि एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर कितना किया जाता है। जो पॉपुलेशन होती है दो तरीके की होती है। पॉपुलेशन को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक होती है इनफाइनाइट, एक होती है फाइनाइट। इनफाइनाइट जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल होती है। अनकाउंटेबल जिसे हम इनफाइनाइट बोल देते हैं। फाइनाइट होते हैं जिसे हम काउंट कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे 2000 स्टूडेंट में हम इसको काउंट कर सकते हैं, तो ये किस में आएगी? ये फाइनाइट के अंदर आएगा, क्योंकि मैं इसको काउंट कर सकती हूँ कि ये 2000 बच्चों का है जो एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर चेक करने। अब इनफाइनाइट कौन सी होती है? जिसको हम काउंट नहीं कर पाते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर नंबर्स ऑफ स्टार इन द स्काई, के आसमान में कितने तारे हैं। नंबर ऑफ वाटर ड्रॉप इन एन ओशियन, नंबर ऑफ लीव्स ऑन ए ट्री, यानी कि पेड़ के ऊपर कितने पत्ते हैं। ऐसे ही नंबर ऑफ हेयर्स ऑन द हेड, यानी कि सिर पे कितने बाल हैं। तो ये होती है इनफाइनाइट, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल नंबर ऑफ आइटम्स होती हैं। नेक्स्ट टर्म जो यूज़ की जाती है वो होती है सैंपल। सैंपल का मीनिंग क्या होता है? सैंपल में क्या होता है कि हम पूरे यूनिवर्स में से, यानी कि जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में से कुछ एक नंबर ऑफ यूनिट्स को है जो सिलेक्ट कर लिया जाता है। यानी कि पूरी पॉपुलेशन को काउंट नहीं करना, यहाँ पे पूरी पॉपुलेशन को है जो इंडिविजुअल बेस पे नहीं काउंट करना, सिर्फ उसमें से कुछ एक यूनिट को, ऐसी यूनिट जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, उसे सैंपल बोला जाता है। यानी कि सैंपल में एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि हमने यहाँ पे 2000 स्टूडेंट्स को काउंट किया था कि यूनिवर्स हमने किसको लिया? 2000 स्टूडेंट को। पॉपुलेशन क्या कहलाएगी? 2000 स्टूडेंट। लेकिन अगर मान लेते हैं कि इन 2000 स्टूडेंट में से सिर्फ 200 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया है, तो ये 200 स्टूडेंट क्या कहलाएंगे? ये सैंपल कहलाएंगे। इन 200 स्टूडेंट्स के ऊपर है जो इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। ये 200 स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 2000 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करके चलेंगे। यानी कि जब इन 200 स्टूडेंट्स का सर्वे किया जाएगा, इनका इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, तो इनसे 2000 जो स्टूडेंट हैं उनका भी एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर है जो वो एस्टिमेशन किया जाएगा। अगर सिंपल सी वर्ड में बात करें तो सैंपल का मतलब क्या होता है कि सैंपल मीन्स सम यूनिट, की कुछ एक यूनिट जो सिलेक्ट की गई किसमें से? पॉपुलेशन में से। और जो ये सैंपल की यूनिट होती है ये रिप्रेजेंट करती है पूरी पॉपुलेशन को।
अब नेक्स्ट आता है सेंसस और सैंपल मेथड। सैंपल और सेंसस मेथड को कवर करते हैं। सेंसस मेथड होता है, दूसरा होता है सैंपल मेथड। सेंसस मेथड में क्या होता है कि जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन किया जाता है, यानी कि पॉपुलेशन के अंदर जितनी भी यूनिट्स होती हैं उन सभी का डाटा कलेक्ट किया जाता है ताकि इन्वेस्टिगेशन किया जा सके और कंक्लूजन है जो निकाला जाए। इसमें हम शामिल करते हैं जनगणना को। जैसे कि हमारे देश के अंदर जनगणना की जाती है हर एक 10 साल बाद जनगणना की जाती है, जिसमें सर्वे करते हैं जिसके अंदर हर एक इंडिविजुअल पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है कि पर्सन का नाम क्या है, उसका मैरिटल स्टेटस क्या है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसकी एज क्या है। हर एक इंडिविजुअल पर्सन से आकर के डाटा कलेक्ट किया जाता है, तो उसे हम सेंसस के अंदर कवर करते हैं। कि सेंसस में क्या होता है कि जितने भी यूनिट्स है पॉपुलेशन की, हर एक यूनिट को इंडिविजुअल बेस पे है जो कंसीडर करेंगे, डाटा कलेक्ट किया जाएगा उनसे और इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और ड्रॉ किया जाएगा कंक्लूजन। इसी का अनदर नेम है कंप्लीट इन्यूमरेशन मेथड। जैसे एग्जाम्पल के लिए सपोज करते कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी, जैसे मंथली एक्सपेंडिचर कितना है, एवरेज हाइट कितनी है, एवरेज वेट कितना है, एक्सेट्रा। हमने जो एग्जाम्पल लिया वो कॉलेज के अंदर 2000 स्टूडेंट्स का लिया है। तो इसमें सेंसस में क्या होगा कि 2000 स्टूडेंट से इंडिविजुअली है जो डाटा कलेक्ट किया जाएगा, हर एक स्टूडेंट से जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी इंडिविजुअल बेस पे। इसमें जो टोटल 2000 स्टूडेंट्स हैं उन सभी 2000 स्टूडेंट्स को तो हम पॉपुलेशन बोलेंगे और एवरी स्टूडेंट इंडिविजुअल बेस पे अगर हम उसे काउंट करेंगे तो वो यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन कहलाएगी, यानी कि हर एक स्टूडेंट उसके अंदर पॉपुलेशन के अंदर जो है वो यूनिट ऑफ पॉपुलेशन कहलाएगा। पॉपुलेशन इन इंडिया इज कंडक्टेड आफ्टर एवरी 10 ईयर्स बाय यूजिंग सेंसस मेथड। जैसे कि जनगणना की जाती है हमारे देश के अंदर हर 10 साल के बाद। इसका मेरिट और डीमेरिट क्या रहता है? मेरिट क्या, इसके फ़ायदे क्या ऐसा करने का? रिलायबल एंड एक्यूरेट डाटा होता है, क्योंकि सेंसस मेथड का इस्तेमाल करके जब डाटा कलेक्ट किया जाता है तो वो ज़्यादा विश्वास योग्य होता है, उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि जो डाटा कलेक्ट किया गया वो हर एक बंदे से मिलके किया गया है, यानी कि कॉन्टैक्ट किया गया हर एक यूनिट ऑफ पॉपुलेशन से और फिर डाटा कलेक्ट किया गया है इंडिविजुअल बेस पे, जिस कारण से जो डाटा है वो विश्वास योग्य है और एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है। एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि बिल्कुल डीप इंफॉर्मेशन है जो कलेक्ट की जाती है। जैसे कि हमारे यहाँ पे जनगणना करने जब आते हैं तो हर एक इंडिविजुअल पर्सन से पूछा जाता है कि उसकी एज क्या है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, इनकम क्या है, एजुकेशन क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है। तो जिससे क्या होता है कि बिल्कुल एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन जो होती है ईच यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन कलेक्ट की जाती है। सुटेबल किन के लिए रहते हैं? ये मेथड वहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होता है जहाँ पे पॉपुलेशन जो होती है वो डाइवर्स करेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है कि हर एक यूनिट की जो विशेषता है वो अलग अलग है, जिस कारण से हर एक यूनिट से जो डाटा कलेक्ट किया जाता है। इस मेथड का जब यूज़ किया जाता है तो यहाँ पे इंटेंसिव स्टडी है जो वो डिज़ायरेबल होती है, यानी कि बढ़िया रहती है। अगर एज यूनिट से डाटा कलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे सुटेबल रहेगा जब यूनिट ऑफ पॉपुलेशन डाइवर्स करेक्टरिस्टिक्स रहती है। डीमेरिट नुकसान क्या इसका कि ये ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, क्योंकि हर एक पर्सन से जाके मिलना, उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, जिससे एक्सपेंसेस है जो ज़्यादा आते हैं, किसमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन के अंदर हर एक यूनिट से मिला जाता है और उसका डाटा कलेक्ट किया जाता है। इस कारण से जो ये मेथड होता है ये गवर्नमेंट ज़्यादातर यूज़ करती है। मोर टाइम, इसके लिए टाइम भी ज़्यादा लगता है, क्योंकि हर एक पर्सन से मिलना, उनसे डाटा कलेक्ट करना, तो ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो इस कारण से जो रिजल्ट्स होते हैं वो डिले हो जाते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस बनाने के लिए। मोर लेबर, यानी कि इसके लिए लेबर भी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। काम करने के लिए
नंबर ऑफ पर्सन्स है जो वो ज़्यादा चाहिए, क्योंकि एक पर्सन अगर सर्वे करने बैठेगा, सेंसस करेगा, तो वो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम ले लेगा। इसके कारण उसका जो टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाएगा, तो रिजल्ट्स हैं जो वो हो सकता है डिज़ायरेबल ना मिले। इसी चीज़ को डिले करने के लिए, हटाने के लिए नंबर ऑफ़ लेबर्स है जो अपॉइंट की जाती है। जैसे कि हमारे देश में जब जनगणना की जाती है, वो सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा नहीं की जाती, बहुत सारे पर्सन को अपॉइंट किया जाता है, जिससे जो जनगणना है जो की जाए। बहुत सारे इन्यूमरेटर्स को है जो रिक्वायरमेंट पड़ती है, बहुत सारे इन्यूमरेटर्स है जो अपॉइंट किए जाते हैं डाटा को कलेक्ट करने के लिए। नॉट स्टेबल फॉर स्पेसिफिक प्रॉब्लम, स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए सही नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जब पॉपुलेशन इनफाइनाइट हो जाती है, ऐसी पॉपुलेशन, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है कि जो उसको काउंट नहीं कर सकते। जब पॉपुलेशन को काउंट नहीं कर सकते तो वहाँ पे सेंसस मेथड स्टेबल नहीं रहता, क्योंकि जब पॉपुलेशन अनकाउंटेबल होती है तो वहाँ पे किस तरीके से हर एक पर्सन से जो वो मिला जाए, कैसे डाटा कलेक्ट किया जाए, तो वो मुश्किल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए, जब पॉपुलेशन इनफाइनाइट है, या फिर जो आइटम होती है पॉपुलेशन की वो पेरिशेबल है, या फिर बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप की होती है, तो इस केस में जो सेंसस मेथड है वो स्टेबल नहीं है। तो इस तरीके से हमारे पास ये सेंसस मेथड का डिटेल था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे सैम्पलिंग मेथड का टॉपिक। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।